मूवी में हम देखेंगे कुछ फ्रेंड का ग्रुप टूर पे जाता है और वहाँ पे उनके ऊपर कुछ अजीब क्रिएचर हमला कर देते हैं। क्या ये लोग उस डरावनी जगह से बाहर निकल पाएंगे? चलो देखते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं सारा, जूनो और पेद जो कि आपस में बहुत अच्छी दोस्त हैं। ये बोटिंग कर रही हैं और बहुत ही इंजॉय कर रही हैं। वहाँ पे सारा का हस्बैंड पॉल और उसकी बेटी जैसिका भी है। कुछ देर बाद सारा अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ घर पे जाती है, लेकिन कार चलाते हुए पॉल का ध्यान भटक जाता है, जिससे उनकी कार का जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। जिस कार से उनका एक्सीडेंट हुआ है उसमें रखे लोहे के पाइप कार की तरफ चले आते हैं, जिससे पॉल और सारा की बेटी की वहीं पे मौत हो जाती है। सारा को जब होश आता है तब वो सुनती है पॉल और जैसिका की मौत हो चुकी है और वो इस बात से एकदम से टूट जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड पेट उसे संभालती है। अब कहानी बढ़ती है 1 साल बाद आगे, जहां हम सारा और जूलो को देखते हैं जो कि किसी ट्रिप पे जा रही हैं, लेकिन सारा उस हादसे को भुला नहीं पाई है। अब यही कारण है कि जूलो उसे घुमाने के लिए ट्रिप पे लेकर जा रही है। और अब वो लोग एक कैबिन में पहुंचती है जहां पे सारा की और भी फ्रेंड होती है, जिसमें रेबिका, पेट और मोली होती है जो कि सारा की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। अब रात होते ही वो चारों इंजॉय करते हैं। अब अगले सुबह वो लोग आगे हैं जहाँ पे उन्हें जाना था। जहाँ पे जाके वो लोग देखते हैं कि वो के बाहर से बहुत ही भयानक नजर आ रही है और वो एक एक करके उसके अंदर जाती हैं, जहाँ जूलो साला को बताती है कि उसे उसके हस्बैंड के बारे में पता चला है और वो बहुत ही अफसोस है। और अब वो लोग उस सुरंग से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उस सुरंग में मौली जाती है और वो बहुत ही आसानी से सुरंग को पार कर लेती है और वो उन सबको आगे बढ़ने के लिए इशारा करती है। और अब वो लोग उस सुरंग को पार कर लिए हैं और अब सारा उस सुरंग में आगे बढ़ती है, लेकिन वो वहीं पे फंस जाती है क्योंकि उसके पास बैग था जिसमें रस्सी वगैरह थी। अब सारा चिल्लाने लगती है, लेकिन हॉली उसे हौसला देती है और धीरे धीरे सुरंग से अपनी तरफ खींचती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन रस्सी का वो बैग सुरंग में ही छूट जाता है और एक पत्थर गिरने की वजह से सुरंग पैक हो जाती है और यहाँ पे सारा बच जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तब उसे पता चलता है कि जूलो ने उन सब से झूठ बोला था कि यहाँ पे बहुत से लोग आते रहते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है यहाँ पे उनसे पहले कोई भी नहीं आया था। वो तो बस चाहती थी कि सबसे पहले हमारा ही ग्रुप इस जगह का डिस्कवर करे। अब वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि इस जगह से कैसे एग्जिस्ट करें। अब वो सारे लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पे उन्हें एक रास्ता नजर आता है जो कि एक खाई की तरफ होता है और इन लोगों को लगता है कि ये लोग उस जगह से आगे बढ़ सकते हैं, शायद ये लोग इस रास्ते से बाहर भी जा सकते हैं। अब रेमिका उस रास्ते से बाहर जाने का डिसाइड करती है और वो बड़ी ही बहादुरी से उसके उस पार चली जाती है और वहाँ पे रस्सियाँ बांध देती है। और अब एक एक करके सभी लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट में जूलो भी आगे बढ़ती है। वो आते वक्त घबरा जाती है जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और रस्सी टूट जाती है, जिसके कारण वो नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन सारा उसे बचा लेती है। अब वहाँ से आगे बढ़ने के बाद इन्हें एक पैटोग्राफ नजर आता है जिसमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता था। इस ग्राफ से बताया गया है कि वहाँ से निकलने के 2 रास्ते हैं, एक तो बंद हो गया है और एक अभी खुला है। और हॉली बड़ी खुशी खुशी से आगे बढ़ती है उस रास्ते से, पर उसे वो रास्ता तो नहीं मिलता है और वो सीधा जाके एक टनल में गिर जाती है, जिससे उसकी एक टांग टूट जाती है और वो उस टनल से बाहर भी नहीं आ पाती है और ना ही चल पाती है। अब सारे लोग उसे बचाने के लिए टनल में आते हैं। वहीं सारा को एक क्रिएचर नजर आता है जो कि कुछ हद तक इंसानों की तरह दिख रहा था। सारा उन सब से कहती है कि वहाँ पे इंसान भी है जो हमारी मदद कर सकते हैं यहाँ से बाहर निकलने में, लेकिन उसके ऊपर कोई भी यकीन नहीं करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि सारा का कोई वहम होगा। अब वो लोग सारा की बात को इग्नोर मार के आगे बढ़ते हैं जहाँ पे उन्हें बहुत सारे स्केलेटन नजर आते हैं और उन्हें लगता है ये किसी जानवर के होंगे और तभी उनके ऊपर वो क्रिएचर हमला कर देता है जिसे सारा ने देखा था।
अब क्रिएचर को देखकर वो लोग इधर उधर भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और इसी के बीच में एक क्रिएचर घायल होली को खींचकर अपने पास लेकर जाने लगता है। अब जूलो ये सब देखकर उसे बचाने की कोशिश करती है और उस क्रिएचर के ऊपर एक कुल्हाड़ी से हमला कर देती है। तभी वहाँ पे एक और क्रिएचर आ जाता है और जूलो उसे भी मार देती है, लेकिन जूनो के पीछे पैथ भी आ जाती है और जूनो पैथ के ऊपर हमला कर देती है उसे क्रिएचर समझ के। अब पैथ घायल हो जाती है। अब जूनो ये सब देखकर उसकी मदद करने के बजाय वहाँ से भाग जाती है डर के। वहीं दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं जो अपने कैमरे को लेकर एक तरफ छुपी हुई है और तभी वहाँ पे होली की डेड बॉडी ऊपर से गिरती है जिसे वो क्रिएचर नोच नोच के खाने लगता है। और इसी के बीच में एक क्रिएचर सारा के पास आता है और वो उसे महसूस करने की कोशिश करता है। अब हमें यहाँ पे ये पता चलता है वो क्रिएचर सिर्फ आवाज से अट्रैक्ट होते हैं, वो लोग कुछ देख नहीं पाते हैं। जूलो सारा और बाकी साथियों को ढूंढने लगती है और वो उनको आवाज लगाने लगती है जिसकी वजह से बाकी क्रिएचर उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं एक तरफ रेबिका और सैम एक तरफ चुपचाप छुपे होते हैं। उनके पास से क्रिएचर आके सूंघ के वापस जाने लगता है, लेकिन तभी सैम की वॉच आवाज करने लगती है जिसकी वजह से वो क्रिएचर उनकी तरफ बढ़ने लगती है। अब सारा उस वॉच को निकाल के दूर फेंक देती है। अब वो क्रिएचर वॉच की तरफ भागने लगता है। वहीं एक तरफ सारा होली के कपड़े को उतार के उससे एक मिसाल बनाती है। इसके बाद हम सैम और रेबिका को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रही होती हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर एक क्रिएचर हमला कर देता है और जूनो उसे मार गिराती है। अब रेबिका और सैम उसे होली के बारे में पूछती है और वो बताती है कि होली मारी जा चुकी है। अब रेबिका और सारा जूलो के साथ यहाँ से निकलना चाहती हैं। सारा को यहाँ पे कुछ फुटप्रिंट दिखाई दिए थे। अब ये लोग उस फुटप्रिंट को फॉलो करके यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन जूलो कहती है कि वो सारा को लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। और अगले सीन में हम सारा को देखते हैं जहाँ पे उसे पेट घायल मिलती है। जब सारा उससे पूछती है तब वो बताती है कि किस तरह से जूलो ने उसे मारा और उसे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। अब वो सारा से खुद को मारने के लिए कहती है क्योंकि वो बहुत ही तकलीफ में होती है। अब सारा ऐसा ही करती है और उसे मार देती है। और इसी के बीच में एक क्रिएचर सारा के ऊपर हमला कर देता है और सारा उसे मार देती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी एक और क्रिएचर उसके पास आ जाता है और सारा उसे भी मार देती है और वो घबरा के वहां से भागने लगती है और वो एक खून के गड्ढे में जाके गिर जाती है जहाँ पे एक क्रिएचर आ जाता है और वो उसे मारने लगता है, लेकिन पास में पड़े एक हड्डी से सारा उसे भी मार गिराती है। अब सारा बड़ी ही गुस्से में होती है और वो जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज जूलो और बाकी बचे हुए सभी लोग सुन लेते हैं। अब सैम जूलो से कहती है कि सारा को भी उन क्रिएचरों ने मार गिराया है और अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वो तीनों यहाँ से निकलने लगते हैं और वो लोग एक ऐसी जगह पे आ जाती हैं जहाँ से निकलने के लिए उन्हें नीचे भरा हुआ पानी क्रॉस करना होगा और उन्हें नहीं पता कि वो कितना गहरा है और उसमें कितना खतरा है। सैम अकेले ही रस्सियों की मदद से आगे बढ़ता है क्योंकि उसे जल्दी से घर जाना था। अब जैसे ही वो आगे बढ़ती है वहीं पे उसे एक क्रिएचर पकड़ लेता है और उसे रस्सियों पे ही मार देता है। और सैम को मरते हुए देखकर रेबिका जोर से चिल्ला देती है जिसकी वजह से वहाँ पे भी एक क्रिएचर आ जाता है जो रेबिका को खींचकर अपने साथ लेकर जाता है और उसे भी बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। और जूलो ये सब देखकर काफी घबरा जाती है और उसे लगता है कि वो पानी में कूद के ही अपनी जान बचा सकती है और वो ऐसा ही करती है। और उन क्रिएचर के जाने के बाद जब वो ऊपर चढ़ती है तब उसे ऊपर सारा नजर आती है जो कि पूरी तरह से खून में सनी हुई थी। उसे इस हालत में देखकर सारा पूरी तरह से डर जाती है और सारा उससे कहती है कि उसने पेट को क्यों मारा, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती है। और अब वो दोनों आगे बढ़ती हैं और इस दौरान उसके ऊपर एक क्रिएचर हमला कर देता है जिन्हें सारा और जूलो बड़ी ही बहादुरी से मार गिराती हैं। अब इससे पहले जूलो सारा को कुछ जवाब दे पाती, सारा जूलो को एक कुल्हाड़ी से मार देती है जिससे वो बहुत ही घायल हो जाती है। और साला को जूलो के पॉकेट से निकले सामान की वजह से पता चलता है कि उसका उसके हस्बैंड पोल के साथ अफेयर चल रहा था। अब सारा को जूलो के ऊपर और भी गुस्सा आता है और वो उसे वहीं
वहीं पे अकेला छोड़ के भाग जाती है और जूलो को भी बहुत सारे क्रिएचर वहाँ पे घेर लेते हैं और इस तरह से जूलो भी वहाँ पे मारी जाती है और सारा अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन बहुत ऊपर चढ़ने के बाद भी वो नीचे गिर जाती है और एक पत्थर से टकरा के बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तब हम देखते हैं कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है और वो उस गुफा से बाहर निकल आती है और अपनी कार में बैठ के हाईवे की तरफ भागने लगती है और वो अपनी कार को रोकती है और कार के साइड वाले सीट पे उसे जूलो नजर आती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है और वो एक बैग सपने से उठ जाती है। सारा अभी भी गुफा में ही है और वहाँ पे उसे अपनी बेटी का नाइटमेयर भी आता है और उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बेटी का बर्थडे मना रही है, लेकिन ऐसा नहीं था, ये सब बस उसका वहम था और वो अभी भी गुफा में ही थी। और हम देखते हैं कि सारा की इसी डेंजरस मूवमेंट के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो मूवी या एक्सप्लेनेशन जरा सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।